हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया से अच्छे से रीड की तैयारी कर रहे होंगे। जिस प्रकार से मित्रों अपन पढ़ रहे थे एसएसटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 7th की, तो उसी की कड़ी में आगे अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज अपनी जो सामाजिक अध्ययन का जो इतिहास का जो पोर्शन था, जो अपन 7th क्लास का पढ़ रहे थे, वो आज ख़त्म होने जा रहा है। कला एवं संस्कृति, आज लोक संस्कृति अपना अंतिम टॉपिक है। तो ये अपन पढ़ के इतिहास अपन ख़त्म करेंगे 7th क्लास की। फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर बढ़ेंगे वो इसका एक ही वीडियो और बनेगा, और उसके बाद में 8th क्लास की हिस्ट्री अपन शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माफ़ कीजिएगा मित्रों, ये एक पेज थोड़ा सा लाइट आ गया है, अगला पेज इतना नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो थोड़े से बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्रों। आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि आप जो वीडियो को शेयर नहीं करते और वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए मित्रों, अपने को अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, लोक संस्कृति के अंतर्गत है। मैंने पूरा थ्योरिकल पढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि थ्योरिकल कोई टॉपिक होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, तो इसके नोट्स अपन सीधा अध्ययन कर लेते हैं। पहला है प्रमुख शक्तिपीठ। लोक देवियों के बारे में बात करें तो प्रमुख शक्तिपीठ पहली है केला देवी, राजस्थान के अंतर्गत केला देवी पूर्वी राजस्थान का प्रमुख शक्तिपीठ है। केला देवी का पूर्वी राजस्थान का प्रमुख शक्तिपीठ है। और ये कहाँ पर है? केला देवी मित्रों है करौली के अंतर्गत। कहाँ पर है? करौली में केला देवी का मंदिर है और पूर्वी राजस्थान का प्रमुख शक्तिपीठ है ये। और त्रिकुट पर्वत पर इसका मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर। कई बार पूछा गया है कि जो केला देवी का मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर है, तो त्रिकुट पर्वत पर है। कहाँ पर है? त्रिकुट पर्वत पर। और कहा जाता है कि ये महालक्ष्मी की अवतार है। जो केला देवी है मैया, ये महालक्ष्मी की अवतार है और काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। इसके मंदिर के जस्ट पीछे से मित्रों काली सिंध नदी बहती है, तो ये काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित हैं। और आगे इनके देखो दो मूर्तियां साथ में लगी हुई है, एक महालक्ष्मी की मूर्ति और चामुंडा की प्रतिमाएं दोनों साथ में लगी हुई है इस मंदिर में। तो पूछा जा सकता है कौन से मंदिर में महालक्ष्मी और चामुंडा की प्रतिमाएं साथ में लगी हुई है, तो वो मित्रों है केला देवी का मंदिर करौली में। जस्ट मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है। जो हनुमान जी कैसे हनुमान जी है? लांगुरिया हनुमान जी। कैसे हनुमान जी है? लांगुरिया हनुमान जी। और इस करौली के जो केला देवी, करौली में जो केला देवी का मेला भरता है, उस मेले के अंतर्गत भी जो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। हनुमान जी के जो हनुमान जी है सामने मंदिर है लांगुरिया हनुमान जी, और उसी की वजह से वहाँ पर होने वाला नृत्य का नाम भी क्या है? लांगुरिया नृत्य। कई बार पूछा जाता है कि लांगुरिया नृत्य कौन सी देवी के जो मेले में किया जाता है, तो वो है केला देवी के मेले में। अगला है करौली के यदुवंशी राज परिवार की ये कुल देवी है। देखिए, करौली के यदुवंशी जो राज परिवार है उनकी कुल देवी है केला देवी। तो ये मित्रों याद रखिए, कुछ फैक्ट है ये याद करने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और क्षेत्र नवरात्रा में मेला भरता है। यहाँ पर क्षेत्र नवरात्रा में मेला भरता है और लांगुरिया नृत्य होता है अलगोजा वाद्य यंत्र पर। देखिए, लांगुरिया नृत्य मैंने जैसा कि अभी बताया जस्ट पहले, लांगुरिया नृत्य होता है केला देवी के मेले में। और लांगुरिया नृत्य कौन से वाद्य यंत्र पर होता है? तो होता है अलगोजा वाद्य यंत्र पर। कौन से वाद्य यंत्र पर? अलगोजा वाद्य यंत्र पर। और करौली के यदुवंशी राज परिवार की ये कुल देवी है। अगली माता का नाम है जमुवाय माता। क्या नाम है? जमुवाय माता। जमुवाय माता का मंदिर है जमुवा रामगढ़ जयपुर में है। रामगढ़ गांव का नाम है और ये है जमुवाय माता के नाम पर इसका नाम भी पड़ गया जमवा रामगढ़। और ये है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है? जयपुर में। और अरावली पर्वतमाला में इनका मंदिर है। बहुत पहाड़ी पर, ऊंचा विकट पहाड़ी में इनका मंदिर बना हुआ है। और पौराणिक नाम इनका जो पुराना नाम हुआ करता था वो हुआ करता था जामवंती। क्या नाम था मित्रों? जामवंती। ठीक है ना? जमुवाय माता का पुराना नाम था जामवंती। और जम्बू सेल या जम्बूगिरी पर्वत पर इनका जो मंदिर स्थित है, जो जिस मंदिर पर इनकी प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर इनका मंदिर है, वो उस पहाड़ी का नाम क्या है? उस चट्टान का नाम क्या है? जम्बू सेल या जम्बूगिरी पर्वत। जम्बू सेल या जम्बूगिरी पर्वत। जमुवाय माता, जमुवा रामगढ़ और जम्बूगिरी या जामवंती और जम्बू सेल, ये सभी मिलते जुलते नाम हैं, तो इसमें कुछ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
इसके मंदिर का निर्माण करवाया था सोहान शासक दुल्ले राय ने। किसने करवाया था? दुल्ले राय ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। जो जमवा रामगढ़ जो जमवाई माता का मंदिर है, और कछवाहा राजवंश की कुल देवी, जयपुर का जो राजवंश हुआ करता था कछवाहा राजवंश, उनकी ये कुल देवी थी मित्रों जमवाई माता। जमवाई माता कछवाओं की कुल देवी थी और जमवा रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर स्थित है। तो ये थी जमुआ माता। अगली माता का नाम है करणी माता, जिस इस टॉपिक में दिया गया है करणी माता। कौन सी माता का नाम है? करणी माता। और इनका मंदिर है जो देशनोक बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है इनका मंदिर? देशनोक बीकानेर में। और इनको सुहे वाली देवी भी कहा जाता है, सुओं वाली देवी कहा जाता है। हजारों सुए इनके जो मंदिर में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो इन सुओं में कुछ सफ़ेद सुए होते हैं उनको काबा कहा जाता है। और इन सुओं को स्थानीय भाषा में सभी सुओं को भी काबा कहा जाता है। कहा जाता है कि जो ये करणी माता है, ये सारण जो जाति है उनकी कुल देवी है, सारण जाति की। तो कहा जाता है कि सारण जाति में जो सारण जाति होती है, चारण, इनमें जो भी व्यक्ति मतलब मृत्यु होती है जिनकी भी, वो कहा जाता है कि करणी माता के मंदिर में आकर सुआ बनता है, मतलब काबा बनता है। तो ये बहुत ही एक चमत्कारिक परसा है इनका, करणी माता का। बहुत हजारों सुए हैं, आप कभी जाओ तो देखना। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो संगमरमर से निर्मित है। इनका मंदिर है जो संगमरमर से निर्मित है। और विश्व में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। एकमात्र देवी है जो आरपीएससी और जो मतलब देवियों के मंदिरों मेले नवरात्रि में 2 बार लगते हैं हर साल में, हर देवियों के। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड ने माना है कि किसी देवी के मंदिर में वर्ष में अगर कोई 2 बार मेला लगता है तो वो है करणी माता। कौन सी माता है? करणी माता। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है। करणी माता वर्ष में 2 बार मेला लगता है, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा को 2 बार मेला लगता है इनका, करणी माता का। और देशनोक की जो नींव है, देशनोक जो शहर बसाया गया, वो नींव भी माता के हाथ से पड़ी हुई है। मतलब इन जो शहर की नींव रखी थी वो भी करणी माता ने ही रखी थी। अगली माता है जीण माता। कौन सी माता है मित्रों? जीण माता शेखावटी अंचल का प्रमुख शक्तिपीठ है। ये जो जीण माता का मंदिर है ये सीकर में, रेवासा सीकर में, तो शेखावटी अंचल की प्रमुख शक्तिपीठ है वो है जीण माता की शक्तिपीठ है। और ये रेवासा सीकर में है। दुर्गा का अवतार माना जाता है जीण माता का। और इनकी कहानी बहुत लंबी है। कहा जाता है कि कौन सी देवी की जो है, इनकी जो गाथा है जो सबसे लंबी है, भजन सबसे लंबा गाया जाता है, वो है जीण माता का। दुर्गा का अवतार माना जाता है जीण माता को। और इनका असली नाम था जो मित्रों, वो था जयंती माला। क्या नाम था? देखिए, जमवाई माता का पौराणिक नाम जामवंती था, और जीण माता का जो असली नाम, पूरा नाम था, वो जयंती माला था। अष्टभुज देवी, 8 हाथों वाली देवी है। महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है इनको। 8 हाथों वाली देवी कौन सी है? जीण माता। और इसको महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, यानी असुरों का संहार करने वाली देवी। देवी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है भागवत पुराण के 9वें स्कंद में। इनका जो उल्लेख मिलता है, जो पौराणिक काल की ये देवी हैं, तो इनका जो उल्लेख मिलता है भागवत पुराण के स्कंद 9वें स्कंद में। कहाँ पर मिलता है? 9वें स्कंद में। तो पूछा जा सकता है जो जीण माता का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? तो मिलता है भागवत पुराण के 9वें स्कंद में। कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर। मंदिर का सभा मंडप संगमरमर के 24 खंभों पर आधारित है। जो जीण माता का जो रेवासा में मंदिर है, इन मंदिर का जो सभा मंडप है वो संगमरमर से निर्मित है और 24 खंभों पर आधारित है। ये मित्रों फैक्ट दिए हुए हैं, ये 7th क्लास की बुक में दिए गए हैं और उसी का ही अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इनका निवास स्थान हुआ करता था मित्रों, इनका निवास स्थान हुआ करता था दांधू गांव सीकर में। सोहानों की ये राजकन्या हुआ करती थी। कहा जाता है कि भाई और बहन के बीच में इनके भाई का नाम हर्ष हुआ करता था, जो आगे जाकर भैरव बन गए थे, हर्ष भैरव। कहा जाता है कि इनके बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ करता था मित्रों। और इनके भाई की शादी हो जाने के बाद में जब इसकी भाभी आती है, मतलब भाई की बहू वो आती है, तो ये मतलब दोनों बहू और जो ननंद,
दोनों पानी लेने जाती है। पानी लेने जाती है तो वापस आते समय इनके बीच में एक शर्त लग जाती है कि भाई मेरे से ज़्यादा प्यार करता है और भाभी कहती है मेरे से ज़्यादा प्यार करता है। और जो इन्होंने एक शर्त रखी थी कि जिसका पानी का जो घड़ा है वो पहले लेगा, मतलब उससे ज़्यादा प्यार करेगा भाई। तो कहा जाता है कि जब ये दोनों घर पे आई तो ये बात पहले भाई को नहीं बताई गई और भाई ने चुपचाप पहले भाभी का घड़ा ले लिया था और इसके बाद में ये गुस्सा हो गई थी और यहाँ से ये भाग कर आ गई थी पहाड़ियों में और वहाँ पर तपस्या करने लग गई थी। बाद में ये मतलब दुर्गा का अवतार मानी जाती है। और जो भाई पीछे मनाने के लिए आया था हर्ष, वो भैरव बनकर यहीं रह गया था। ये इनकी कुछ कथा है। और मंदिर का निर्माण, इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था पांडवों के द्वारा। किनके द्वारा करवाया था इनके मंदिर का निर्माण? पांडवों के द्वारा। तो मित्रों बहुत ही पुराना मंदिर है ये जीण माता का। वर्ष में 2 बार मेला लगता है यहाँ पर। देखिए कई बार पूछा जा सकता है, अभी कंफ्यूज बनता है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था करणी माता का मंदिर जो मेला है करणी माता का वो वर्ष में 2 बार लगता है और जीण माता का भी मेला वर्ष में 2 बार लगता है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो सही कौन सा होगा? दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो करणी माता वाला सही होगा और दोनों ही ऑप्शन नहीं आए, मतलब ये तो करणी माता ऑप्शन में नहीं हो तो जीण माता का भी मेला 2 वर्ष में 2 बार लगता है। लेकिन दोनों के साथ में आ जाने पर ये करणी माता का सही होगा। अगली देवी है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी जिनका मंदिर है मित्रों बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। उपासना वैदिक काल के समकक्ष, यानी इनकी जो उपासना है वो वैदिक काल से मानी जाती है, वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है। शक्ति की उपासना की लहर आद्य गुरु के प्रयत्नों से हुई। जो आज जगत गुरु थे उनके प्रयत्नों से इनकी जो शक्ति की उपासना की लहर यहाँ पर शुरू हुई। कहा जाता है कि पहले हमारे यहाँ पर जो शक्ति की पूजा नहीं की जाती थी। जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के प्रयत्नों से यहाँ पर शक्ति की उपासना शुरू हुई और बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र में इनको तरतई माता के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को तरतई माता के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तरतई का मतलब होता है त्रितई। त्रितई का ये अपभ्रंश शब्द है तरतई, जिसका अर्थ होता है त्रितत्व से युक्त। त्रितत्व है 3 तत्वों से युक्त, 3 तत्वों से युक्त देवी है त्रिपुरा सुंदरी। वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार जो किया गया है वो कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में। जो वर्तमान मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं वो 12वीं शताब्दी का निर्मित किया गया है। वर्तमान में भव्य रूप इसका निर्माण चल रहा है वो 1977 से प्रारंभ हुआ है। 1977 में प्रारंभ हुआ था। इससे पूर्व ये तीर्थ उमरई गांव बीएड में एक झोंपड़ी नुमा हुआ करता था। जहां पर अभी अपन बांसवाड़ा में ये मंदिर देख रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी का, इससे पूर्व ये तीर्थ हुआ करता था बांसवाड़ा के ही उमरही गांव, जो संबल नदी का बीहड़ है उस बीहड़ में जो झोंपड़ी में हुआ करता था उमरही गांव में। तो पूछा जा सकता है उमरही गांव में प्राचीन जो हुआ करता था तीर्थ स्थल वो कौन सी देवी का हुआ करता था? तो वो थी तरतई माता। तरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी। और इनकी मूर्ति है वो अष्टादश है, 18 भुजाओं की है और काले पत्थर से नियुक्त, काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। 18 भुजाओं की मूर्ति है तरतई माता की। मूर्ति के नीचे श्री चक्र अंकित है। यहाँ पर पूजा होती है। जैसे मित्रों इनकी जो पूजा होती है, जैसे यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है, इन मूर्ति के शरणों में यहाँ पर श्री चक्र बना हुआ है। पूजा अर्चना सारी की सारी इस पर होती है, न कि देवी की मूर्ति पर। और ग्रंथों में इसको महात्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज कहा गया है। यानी जो महात्रिपुरा सुंदरी है जगत का बीज कहा गया है इनको, मतलब जगत का निर्माण करने वाली देवी यही थी। और जो शिव का दर्पण कालिका पुराण त्रिपुर शिव की भार्या हुआ करती थी। देखिए मित्रों इसको शिव का दर्पण कहा जाता है, यानी शिव को देखा जा सकता है इनके रूप में। और कालिका पुराण में इनको लिखा गया है, बताया गया है त्रिपुर जो एक देवी थी वो शिव जी की भार्या हुआ करती थी, शिव की बहन हुआ करती थी त्रिपुरा। और बंडासुर राक्षस का अंत किया था त्रिपुरा सुंदरी ने।
और पंचाल समाज की कुल देवी, ये पंचाल समाज की क्या है, कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी। और सवदा शोकला जो पंचाल समाज ने 2006 में यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बनाया था। जो पंचालों की समाज कही जाती है सवदा शोकला, इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनाया है 2006 में, और पंचालों की ये कुल देवी मानी जाती हैं। तो इनके जो वर्तमान मंदिर जो निर्माण किया जा रहा है, नवीन मंदिर, वो भी पंचालों के द्वारा ही किया जा रहा है। अगला टॉपिक है अपना लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र, देखिए वाद्य यंत्रों को अपना सीधी सी बात है, सीधा सा अपने को याद करना पड़ेगा किसी भी माध्यम से, चाहे कैसे भी करो। देखिए वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अवनद वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य और सुशीर वाद्य, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। अवनद, नद मतलब अवनद होते हैं, वो समड़े से बने हुए होते हैं। घन वाद्य यंत्र जो टन टन की आवाज़ आती है एक दूसरे के टकराने से, जो धातु के बने हुए होते हैं, उसको घन वाद्य यंत्र कहा जाते हैं। और तत्वाद्य है नहीं, जो तार होती है तत तत जो बजती हैं, वो होते हैं तार से बने हुए तत्वाद्य यंत्र। और फूंक से जो ऐसी फूंक दी जाती हैं, उसको सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो देखिए इसको अपन ट्री के माध्यम से ऐसे भी प्रैक्टिकल रूप से याद रख सकते हैं। तो अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं जो समड़े से मंडे हुए, जैसे संग होता है, होली पर बजाया जाता है, संग के ऊपर समड़ा मड़ा हुआ होता है, तो वो अवनद वाद्य यंत्र हो गया। इसके बाद में आता है भपंग। देखिए भपंग जो होता है उसमें समड़े की एक तार लगी हुई होती है, इसलिए उसको समड़े का जो अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। और मादल वाद्य यंत्र, नगाड़ा, नगाड़ा तो अपन मंदिरों में देखते हैं नगाड़ा। इकतारा, देखो इकतारा के ऊपर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इकतारा देखो अवनद वाद्य यंत्र कैसे है। इकतारा इसलिए देखिए यहाँ पर ऐसे होता है, और यहाँ पर एक तुम्बा या कुछ भी नारियल मंडा हुआ होता है, नारियल के ऊपर समड़ा मंडा हुआ होता है, समड़े के ऊपर से यहाँ से एक तार लगाई जाती है। यहाँ पर समड़ा मंडा होने के कारण ही इसको इकतारा को जो अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। अभी अपन आगे इसके फोटोज देखेंगे। ढोल वाद्य यंत्र, ढोल तो जो अपन देखते ही हैं, जो शादी ब्याह में बजते हैं ढोल वाद्य यंत्र। और ढोल जो एक अवनद वाद्य यंत्र है। खंजरी, खंजरी भी क्या है? अवनद वाद्य यंत्र। आगे मंजीरा है, घन वाद्य यंत्र में जो टकरा के बजते हैं मंजीरा। खड़ताल भी टकरा के, ताशा है, घुंघरू है, थाली है, झांझ है, ये सारे किससे बजते हैं? टकराने से इनकी आवाज़ निकलती है, तो ये घन वाद्य यंत्र होंगे। और तत्वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं सारंगी, जैसे सारंगी बजती है ना, उसके ऊपर तार लगे हुए होते हैं बहुत सारे। तंदूरा है, जंतर है, रावणत्ता है, मोरसंग है, ये सारे तत्वाद्य यंत्र हैं। और अब फूंक से बजने वाले जो सुशीर वाद्य यंत्र है, जैसे अलगोजा, अलगोजे के अंदर फूंक से बजाया जाता है। शहनाई है, पूंगी है, तुरई है, बांकिया है, ये सारे किससे बजते? फूंक से बजते हैं, इसलिए इनको सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। देखिए ये इनके कुछ चित्र हैं। देखिए शहनाई ऐसी होती हैं, फूंक से बजती है, तो सुशीर वाद्य यंत्र। सारंगी के ऊपर तार लगे हुए होते हैं, तो ये तत्वाद्य यंत्र हो गया। भपंग, भपंग जो एक समड़े की, मैंने कहा था अभी, समड़े की तार लगी हुई होती है, तो ये अवनद वाद्य यंत्र हो गया। रावणता, रावणता कैसा हो गया? रावणता तत्वाद्य यंत्र। नगाड़ा अवनद वाद्य यंत्र। कमायासा ये तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा, कमायासा। और मोरसंग, मैंने अभी कहा था मोरसंग भी तत्वाद्य यंत्र है, टकराने से बजता है ये। और तुरई, तुरई जो है सुशीर वाद्य यंत्र। ढोल अवनद वाद्य यंत्र है। और आगे ये जंतर, जंतर ये है, ये तत्वाद्य यंत्र है। पुंगी सुशीर वाद्य यंत्र है। खंजरी, खंजरी होती है वो घन वाद्य यंत्र है। और अलगोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। जो तंदूरा होता है वो तत्वाद्य यंत्र है। और ये भपंग, नहीं सॉरी, संग है ये संग दिया हुआ है। संग को तो मैंने बताया होली के अवसर पर बजाया जाता है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। मादल भी अवनद वाद्य यंत्र है, जो ढोलक की तरह होती है। इकतारा अवनद वाद्य यंत्र है। बांकिया ये होती है, ये होता है सुशीर वाद्य यंत्र। और जो खड़ताल होती है वो टकराने से बजती है, इसलिए इसको तत्वाद्य यंत्र, जो सॉरी घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। और ये तो थे वाद्य यंत्र। अब ये लोक नृत्य, राजस्थान में कुछ लोक नृत्य प्रचलित हैं। इन लोक नृत्यों में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला है गैर नृत्य। गैर नृत्य, गैर नृत्य मेवाड़, बाड़मेर और जालोर का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है?
मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है गेर नृत्य। देखो ऐसे एक गोले के रूप में लोग खड़े रहते हैं, हाथ में दो 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 डंडे लिए हुए होते हैं और उसको टकराते हुए ढोल के ऊपर बजाते हुए, ढोल के जो ताल के ऊपर ऐसे घूमते हुए एक शानदार नृत्य किया जाता है, उसको गेर नृत्य कहा जाता है। ये होली के अवसर पर किया जाता है मित्रों, होली के अवसर पर गेर नृत्य। अगला है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? गीदड़। और ये शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है गीदड़ नृत्य। सुजानगढ़, सुरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ शिखर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गीदड़ नृत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनमें गीदड़ नृत्य में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो मित्रों लिया जाता है नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? नगाड़ा। नगाड़ा बजाते हुए लोग जो हैं करते हैं साधु। देखिए मुख्य सवांग दिए गए हैं इनमें, साधु का वेश करते हैं, शिकारी का वेश करते हैं, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, अन्य प्रकार के कई प्रकार के वेश करते हुए जो नगाड़ा बजता रहता है और ये अपने नाटक दिखाते रहते हैं, उसको गीदड़ जो लोक नृत्य कहा जाता है। ये शेखावटी का प्रसिद्ध है, याद रखिए। संघ नृत्य। संघ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, अर्थात संघ नृत्य केवल पुरुष ही करते हैं। धमाल व होली गीत गाए जाते हैं। संघ नृत्य में कौन से गीत गाए जाते हैं? जो धमाल गीत होते हैं और जो होली पर जो फागण गीत गाए जाते हैं वो इन पर संघ पर गाए जाते हैं। वाद्य यंत्र देखिए संघ के अंतर्गत, संघ नृत्य में संघ वाद्य यंत्र काम में लिए जाता है और बांसुरी भी साथ में बजाई जाती है। तो वाद्य यंत्र इसमें संघ नृत्य में संघ और बांसुरी दोनों ही यूज होते हैं, तो ये याद रखिए मित्रों। अगला है डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है डांडिया नृत्य। हालांकि ये मुख्य रूप से गुजरात का नृत्य है, लेकिन मारवाड़ का ये लोकप्रिय नृत्य है। गेर, गीदड़, डांडिया तीनों ही वर्ताकार नृत्य हैं। देखिए गेर नृत्य भी मैंने अभी बताया जो वर्ताकार खेला जाता है, गीदड़ नृत्य भी वर्ताकार खेला जाता है और जो डांडिया नृत्य है वो भी गेर की तरह ही खेला जाता है। और इसके अंदर जो डांडिया नृत्य में काम में लिए जाता है वाद्य यंत्र वो है शहनाई और नगाड़ा। शहनाई और नगाड़ा। और कहा जाता है कि ये ज़्यादातर नवरात्रि के मौके पर किया जाता है डांडिया नृत्य। और अगला है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। एकमात्र देखो क्षेत्र से विलोम करने वाला ये नृत्य है ढोल नृत्य। और बहुत ही मन भावन जो नृत्य होता है ढोल पर, जो स्त्री पुरुष जो इसके ऊपर डांस करते हैं, लेकिन हालांकि ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और मुंह में तलवार लटकाकर, मुंह में तलवार लेकर, हाथों में डंडे, रुमाल आदि लेकर नृत्य किए जाते हैं ये ढोल नृत्य। विवाह के अवसर पर ज़्यादातर ये किया जाता है, विवाह के अवसर पर। तो विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से ये किया जाता है ढोल नृत्य। अगला है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किया जाता है मित्रों जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य। और ये धधकते अंगारों पर किया जाता है। देखिए जसनाथ जी के जो पुजारी होते हैं, जसनाथ जी जो लोक देवता हैं, उनके पुजारी, उनको जसनाती कहा जाता है। और इनके जो लोग होते हैं उनको सिद्ध बोला जाता है। इनके जो नृत्य करने वाले जो भक्त होते हैं उनको सिद्ध बोला जाता है। और रात को बहुत सारे अंगारे जलाकर इनके ऊपर जो जसनाथ जी की कृपा प्राप्त करते हुए इनके ऊपर ये नाच जो रात्रि में नृत्य करते हैं। और ये भोपों के द्वारा ही किया जाता है, अन्य सामान्य इंसान नहीं कर सकते हैं। और अंगारों के साथ खेलते हैं, अंगारों के अंदर हल चलाते हैं, जो अन्य कई प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। तो ये होता है अग्नि नृत्य। ये मुख्य रूप से कतरियासर बीकानेर जो जसनाती संप्रदायों के मुख्य मंदिर हैं कतरियासर, वहाँ से ये विलोम करता है अग्नि नृत्य। अगला है बम रसिया नृत्य। कौन सा नृत्य? बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर का ये प्रसिद्ध है। बम नृत्य, बम नृत्य भी कहा जाता है इनको, और बम रसिया भी नृत्य कहा जाता है। अलवर से ये मतलब अलवर भरतपुर का प्रमुख है, ये क्षेत्रीय नृत्य है। नगाड़ों पर किया जाता है, नगाड़ों को बम बोला जाता है, तो नगाड़ों पर किया जाता है इसलिए इसको बम रसिया कहा जाता है। देखिए नगाड़ा के अलावा इनके साथ थाली है, सिमटा है, ढोलक, खड़ताल, मजीरा आदि बजाए जाते हैं और बजाते हुए इनके साथ में नृत्य किया जाता है। और अलवर भरतपुर में इसको कहा जाता है बम रसिया नृत्य। अगला नृत्य है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य देखो, घूमर तो पूरे राजस्थान में किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर, पर्वोत्सव पर आदि पर यह किया जाता है। ये ढोल पर किया जाता है,
स्त्रियों के द्वारा। और राजस्थान का ये राज्य नृत्य भी है घूमर नृत्य, कई बार पूछा गया भी है राजस्थान का राज्य नृत्य। तो अब क्वेश्चन मित्रों ऐसे नहीं आते, सीधे फैक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कथन कारणों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि पूछा जा सकता है मांगलिक अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये किया जाता है। या फिर मांगलिक अवसरों पर घूमर नृत्य नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और स्त्री या पुरुषों दोनों के द्वारा किया नहीं, घूमर नृत्य केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। अगला नृत्य तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है मित्रों। ये किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा। और बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य तेरह ताली नृत्य। हाथ पैरों पर मंजीरा बांधे जाते हैं, लगभग कही जाते हैं पूरे शरीर में 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य भी कहा जाता है। रामदेव जी के मेले में विशेषकर किया जाता है। जिस प्रकार जी कामड़ जाति के देवता हैं रामदेव जी, तो इन रामदेव जी के मेले में ही किया जाता है ये नृत्य। तंदूरे की तान पर किया जाता है, वाद्य यंत्र इसमें बजता है, तंदूरा वाद्य यंत्र बजता है। तो ये याद रखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। अगला है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है भवाई नृत्य। बहुत ही इसके अंदर खतरनाक स्टंट किए जाते हैं, तो इसलिए चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित नृत्य है ये भवाई नृत्य। इन भवाई नृत्य करते हुए कही जाते हैं नंगी तलवारों पर खड़े होना, या कीलों पर खड़े होना, या कास पर नाचना, 20-20 बर्तन जो सिर पर उठाना, या फिर आग जलाते हुए उसके ऊपर नाचना। तो ये भवाई नृत्य के कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए इसको चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है। अगला है गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। जो मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये भील देखो जाति प्रधान नृत्य भी है, गौरी नृत्य भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है और मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। मादल और थाली की थाप पर ये किया जाता है गौरी नृत्य। मादल जो अभी मैंने बताया ढोलक की तरह होता है मादल, और इन थाली पर किया जाता है, ढोलक और थाली पर किया जाता है जो गौरी नृत्य। इनके अंदर जो प्रमुख पात्र होते हैं उनको राई या बूढ़िया कहा जाता है। राई या बूढ़िया जो नृत्य करने वाले होते हैं वो राई बनते हैं या फिर बूढ़िया बनते हैं। राखी के दूसरे दिन किया जाता है, जैसे श्रावण के पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन, राखी के दूसरे दिन भाद्रपद एकम से 40 दिनों तक लगभग ये गौरी नृत्य चलता है। 40 दिनों तक लगभग भाद्रपद पूरा चलता है, 16 महीने तक ये नृत्य चलता है, 40 दिनों तक। जो नर्तक होते हैं जो 40 दिनों तक नृत्य करते हैं गौरी नृत्य, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य मतलब जो ऊपर नहीं सोना, नीचे धरती पर सोना, 4 बजे से पहले उठना, या फिर स्नान वगैरह जल्दी कर लेना, दूसरों के साथ गलत कार्य नहीं करना। तो ये होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गौरी नृत्य करने वाले। तो बहुत ही पवित्र नृत्य कहा जाता है इसको। और गौरी एवं पार्वती की आराधना की जाती है। जो नृत्य करते हैं जो वो शिव जी और पार्वती की जो आराधना करते हैं, गौरी की आराधना सिर्फ पार्वती की आराधना करते हैं। और 40 दिनों के बाद गलावण या वलावण की रस्म के बाद इसको विराम दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है गलावण और वलावण जो रस्म के साथ कौन सा नृत्य संपूर्ण किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो वो मित्रों हैं गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। तो ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। यहाँ पर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य और गौरी की आराधना कैसे की जाती है। तो मित्रों ये बिल्कुल सत्य है कि गौरी नृत्य में गौरी की आराधना की जाती है और पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगला नृत्य है अंतिम नृत्य कालबेलिया नृत्य। इस टॉपिक का कालबेलिया नृत्य सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। कालबेलिया कालबेलिया सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। कालबेलिया जाति भी कहा जाता है सपेरा जाति को। बालाएं जो कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो एवं महिलाओं के बड़े घेर वाले घाघरे के साथ किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कहीं पर जो लगभग ब्लैक कपड़े पहनकर बालाएं यानी छोटी लड़कियां और बड़े घाघरे महिलाएं बड़ा घाघरा पहनकर ये कालबेलिया नृत्य करते हैं। काले रंग की कसीदाकारी जो पोशाक पहनी जाती है और पूंगी तथा संग बजाया जाता है। संग जो ढोल की तरह बजाया जाता है और पूंगी बजाई जाती है साथ में। बहुत ही मन भावन नृत्य होता है और इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। मारवाड़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है ये कालबेलिया नृत्य। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। यूनेस्को द्वारा राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो
कालबेलिया जाति का नृत्य हैं, कालबेलिया नृत्य, उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये थे कुछ नृत्य। अब है राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला है राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, तो ये जयपुर में स्थित है राजस्थान संगीत संस्थान। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर में। और जयपुर कथक केंद्र, ये जोधपुर में, जयपुर कथक केंद्र, सॉरी जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर में ही है। जयपुर कथक केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। और भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल ये है उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर में। और रविंद्र मंच है, वो रविंद्र मंच है जयपुर में। रविंद्र मंच कहाँ पर है? जयपुर में। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र शिल्प ग्राम, पश्चिमी संस्कृति का केंद्र है शिल्प ग्राम, वो कहाँ पर है? वो है उदयपुर में। मित्रों वीडियो को पॉज कर ले, बीच में रोक कर इनको अच्छी तरीके से लिख लें, नोट आउट कर लें। और ये मैं तो कहूँगा ये पूरे जो नोट्स हैं ये आपको लिखने सही है। जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में मित्रों, जवाहर कला केंद्र। और राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी है, वो कहाँ पर है? वो मित्रों है जयपुर के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत। तो ये था अपना टॉपिक। इसके साथ जो 7th क्लास की हिस्ट्री जो ख़त्म होती है, कला संस्कृति या हिस्ट्री, आगे अपन पढ़ेंगे जो इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बने, 40-50 क्वेश्चन बने, तो वो अपन ज़रूर पढ़ेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, वो वीडियो बिल्कुल देखना नहीं भूले। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।